यहाँ पर हम लोग सुनते थे कि चीनी मिल हुआ करता था। आज यहाँ पर चीनी मिल अगर कोई नया बच्चा जाएगा तो समझेगा कि यहाँ पर एक जो है तो मैदान हो गया। ये व्यवस्था बिहार के अंदर बनाया गया है इस 20 साल के अंदर। और इनके एजेंडे में ये नहीं है कि यहाँ के लोग को रोजगार, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, स्थानीय स्तर पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, और यहाँ के मजदूरों को यदि और पैसा कमाना हो किसी तरह बाहर जाकर किसी तरह ट्रेन में घुस कर बाहर जाकर मजदूर करकर पैसा कमा कर आता है। लेकिन सरकार का जो भी योजना धरातल पर हम लोग देख रहे हैं, आप लोग सुने होइएगा, नीतीश मोदी का जो सरकार चल रहा है बिहार के अंदर, उसमें निश्चय योजना जरूर हम लोग सुनते हैं। कभी 7 निश्चय आ जाता है, कभी 1 निश्चय आ जाता है, कभी निश्चय यात्रा आ जाता है। लेकिन निश्चय यात्रा पर हम लोग गौर करेंगे तो जाकर देख लीजिए सभी पंचायतों में उस निश्चय योजना में घोषणा हुआ था कि गरीबों के टोला में सड़क बनेगा, गरीबों को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन आज इस पूसा प्रखंड के अंदर कई गांव टोला ऐसा है जहां नल जल योजना का उद्घाटन हो गया, बोर्ड लग गया, लेकिन उसका यदि मोटर जल जाता है तो उसके लिए जब लोग प्रखंड कार्यालय जाता है तो उसका बात नहीं सुना जा रहा है। प्रखंडों में दलाली भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और किसी भी वार्ड में वहां तक नल जल योजना चालू नहीं हो पाया। ये स्थिति है उसके निश्चय योजना का। गरीबों के टोला में दर्जनों गरीबों मजदूरों का टोला है, जाकर देख लीजिए, सड़कों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं एनडीए का सरकार बिहार के अंदर, लेकिन आज भी गरीबों के टोला में, दलितों के टोला में निश्चित तौर से सड़क उनके घर तक जाने के लिए नहीं बना है। लोग इस बरसात के मौसम में कादों में किसी तरह गिरते पड़ते मेन रोड पर आता है, लेकिन उसके निश्चय योजना में ये घोषणा नहीं है कि गरीबों का टोला पर क्यों सड़क बना है। बाबा साहेब के आरक्षण के नाम पर यहाँ से सांसद विधायक बन रहा है, लेकिन बाबा साहेब का सपना था कि गरीबों के घर तक सड़क हो, दलितों के घर तक सड़क हो, उनको रोजगार मिले, लेकिन बाबा साहेब को सपना को समस्तीपुर के सांसद विधायक पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए लोग मन बना रहा है इस 20 वर्ष के शासनकाल में अब बर्दाश्त नहीं होगा, उसको बदल देंगे और निश्चित तौर से बिहार के अंदर बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथियों, आप जान लीजिए यहाँ का इलाज का व्यवस्था ऐसा है, हम लोग तो कोरोना काल में देखे होंगे कि गरीब के टोला में यदि झोला छाप डॉक्टर जिसको झोला छाप जाता है वो नहीं होता तो कई हजार गुना में लोग यहाँ मर जाते। लेकिन सरकार के द्वारा उस समय भी जो इलाज का व्यवस्था था उसमें भी अपना तबड़ी बना दिया गया था। और यहाँ पर बगल में अस्पताल है, उस अस्पताल में जाइएगा तो प्रसव के अलावा और थोड़ा भी मामला बढ़ जाएगा तो आपको समस्तीपुर रेफर कर देता है। ये स्वास्थ्य का स्थिति है, गरीबों को न्याय के लिए दफ्तर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। यदि किसी गरीब को इस बगल में अगर गरीबों का टोला भारी संख्या में गरीबों की आबादी है, उसको कोई जमींदार ठेकेदार डराता धमकाता है, मारता पीटता है तो थाना पर जाता है। थाना पर जाने पर यह होता है कि पुलिस उतार कर भगा दे रहा है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि के जगह थाना ब्लॉक नहीं है कि गरीबों को वहाँ सम्मान मिले, मजदूरों को वहाँ सम्मान मिले, दलितों को वहाँ सम्मान मिले। और आप जान लीजिए, अब हाल का घटना है, ज्यादा दिन इस घटना का नहीं हुआ है, मुजफ्फरपुर के अंदर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है, लेकिन उसको FIR लगाने के लिए भी कई दिनों तक पुलिस के पीछे दौड़ना पड़ता है, थाना के पीछे दौड़ना पड़ता है। और जब उसको हॉस्पिटल के अंदर रेफर किया जाता है मुजफ्फरपुर से, तो जान लीजिए पटना में इलाज के इंतजार में मर जा रहा है। संविधान पर बड़ा बातें मोदी सरकार कर रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं देश के अंदर नीतीश मोदी का जो सरकार है उस सरकार में अगर सबसे ज्यादा हमला हुआ है तो बाबा साहेब के संविधान पर भी कम हमला नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, SC ST के एक्ट को कमजोर करने का साजिश रचा जा रहा है, वक्फ बोर्ड समाप्त किया जा रहा है। उसके बाद जब कानून बन गया बिहार के अंदर, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को 65% आरक्षण मिलेगा, तो उस आरक्षण को लागू करने की दिशा में नीतीश मोदी की सरकार को बनना चाहिए था। तो उसको जो है मुकदमा में फंसा कर, सुप्रीम कोर्ट में फंसा कर उसको भी सही मायने में लागू नहीं किया जा रहा है। आप हाल में सुने होइएगा कि 2-2 लाख रुपया गरीब को मिलेगा, यह योजना नीतीश जी का निश्चय का ही एजेंडा है। जबकि जनगणना में यह बात क्लियर हो गया था कि बिहार के अंदर 95 लाख गरीब परिवार है, तो फिर क्यों उसको मतलब
ब्लॉक के अंदर जो है लगातार आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दौड़ाया, और आय प्रमाण पत्र जिसका दौड़ते दौड़ते बन भी गया, उसको भी आज तक 2 लाख रुपया कितनों को मिला जाकर हम लोग टोला में देखे हैं। इसीलिए ऐसा स्थिति बना दिया गया है बिहार के अंदर कि गरीबों का मामला जो है, मजदूरों का मामला जो है, छात्र नौजवानों का मामला जो है, किसानों का मामला जो है, तमाम मामलों पर जो यह सरकार निकम्मा साबित हो रहा है। लेकिन इस बार बदलू बिहार यात्रा से जो आह्वान गांव-गांव गया है कि सरकार बदलेगा, और इसी आह्वान के साथ यह यात्रा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद भाजपा।